जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और उस वादे को आगे बढ़ाते हुए आ गए हम तीसरी कड़ी में। अब ये कड़ी जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये है हमारा उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य। टोटल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ पर हैं ये चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपसे थोड़ा एक चीज़ और चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमने सुबह वीडियो डाला था और वो वीडियो था जो अभयारण्य है उनके बारे में, और उस पर आपने जो कमेंट किया था उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि शिपू ने कहा, अरे भाई दिख नहीं रहा है 360 पर भी। तो देखिए, वीडियो ये वाला दिन में शूट किया गया था और दिन में थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा अंतर आ जाता है दिन और रात में। 360 पे नहीं, लेकिन ये हमने देखा था 480 और 720 पे बढ़िया वीडियो दिख रहा है। आदित्य जायसवाल कह रहे हैं, भैया करंट अफेयर्स कुछ नहीं फंसती, कहाँ से कवर किया जाए। 2-4 बुक से कवर करता हूँ, नहीं आता। पेट में भी कहाँ से दिया था कुछ नहीं पता चला, कुछ बताइए। देखिए, करंट अफेयर्स आप टोटल यूपी का पढ़िए। 70 × 30 मतलब 70% अगर वो यूपी का पढ़ेंगे, वहीं 30% आपको इंडिया लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एक रणनीति बनाएंगे, उसमें क्या क्या जैसे करंट अफेयर्स में हमें गौर करना है। देखो, करंट अफेयर्स सबका यही हाल है, तो ज़्यादा चिंता करने की मतलब आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये करिए कि पढ़ते रहिए करंट की चीज़ें, जैसे उत्सुकता बस पढ़िए कि जैसे कोई चीज़ नहीं आ रहा है आपको, या कोई चीज़ क्या चीज़ नहीं घटी तो उसके बारे में आप कलेक्ट करते चलिए। तो करंट अफेयर्स की हम कराएंगे क्लास, उसमें आप जान जाएंगे कि कैसे आपको मतलब करंट अफेयर्स तैयार करना है वीडियो के लिए। किरण वर्मा, सर नोट्स कहाँ मिलेगा। देखिए, नोट्स हमारे पास है नहीं, साफ बात तो ये। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियो हम बनाते हैं उसका तीसरे चौथे दिन हम ये क्या कहते हैं PDF डाल देंगे। तब तक आप नोट कर लीजिए। देखिए, आप आलसी ना बनिए निरानिर, क्योंकि आलसी बन जाएंगे। ये वीडियो भर्ती में जितनी मेहनत आप कर ले जाएंगे, जितना खुद को तपाएंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। अरे 10 मिनट का वीडियो है, इसको एक बार हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। इसमें नोट्स जैसे अपने बनाए हुए नोट्स ज़्यादा समझ में आते हैं। एग्जाम टाइम में आपको खुद का बनाया हुआ नोट्स ही काम आएगा। दूसरा, चाहे जितना PDF क्यों सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, कितनी कोचिंग है, कम से कम हज़ारों कोचिंग है, हज़ारों लाखों लोग तैयारी करते हैं, फॉर्म डालते हैं, सबको PDF मिलता है। पर डे PDF, GK का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पूरा अलग, सबका PDF मिलता है। हर लोग देते हैं PDF, लेकिन क्या PDF सब पढ़ पाते हैं। ये PDF कहीं काम आते हैं। PDF के चक्कर में ना रहिए, बस ये जानिए कि एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस कीजिए। सर, एक कराने के बाद फास्ट तरीके से रिपीट कर दिया कीजिए। ये दीप सविता कह रहे हैं। हाँ, इनकी राय हमें समझ में आई है और वही हम करेंगे। जैसे हम मैप पे एक बार बता दिए हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है पॉइंट, ये टोटल 13 पक्षी विहार है हमारे उत्तर प्रदेश में, और इनको एक बार हम वन लाइनर की तरह अभी लास्ट में हम इसका रिवीजन कर लेंगे। संदीप कुमार प्रजापति कह रहे हैं, सर वीडियो के लिए GS का नोट्स मिल जाएगा क्या। नोट्स के लिए जो हमने पहले बताया वही चीज़। शिवम तोमर, सर सब बढ़िया है, आप कंटिन्यू करें बस। थैंक्स सर, बिल्कुल सही शिवम सिंह। जितेंद्र कह रहे हैं, थैंक यू सर, डेली 10 क्लास लाइए सर। हमें कम उसके बाद इन्हीं क्लास की प्रैक्टिस करा दीजिएगा। कम से कम उसके बाद इन्हीं क्लास की प्रैक्टिस करा दीजिए, उसके मिक्स प्रैक्टिस करा दीजिए। थैंक यू जितेंद्र जी, आपका सुझाव अच्छा है। कोशिश करेंगे कि देखिए 10 क्लास तो नहीं ला सकता मैं, आपसे झूठा वादा क्यों करूं। हो सकता है छुट्टी वाले दिन मैं 4 से 5 क्लास कर दूं। बाकी आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। दुर्गेश पाल, वाओ सर गुड जॉब, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप रियली। तो सही बात है दुर्गेश जी, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस समय सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जान लीजिए आपसे ज़्यादा मेरे अंदर प्रण है कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे जो इसमें हैं वो वीडियो क्वालिफाई करें। कोमल पटेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू कोमल जी। हरिराम करे, ऑन फायर भाई, बैक टू बैक वीडियो। आई अंडरस्टैंड इट्स हार्ड टू मैनेज फॉर टाइम फॉर यू, स्टिल यू आर डूइंग फॉर अस। थैंक यू भाई हरिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सच में मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ और बड़ी मेहनत पड़ती है इसके लिए। अब मैं क्या बताऊँगा, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा उस दिन बताऊँगा कितनी मेहनत पड़ी। शुभांशु चौहान, भैया आप कितनी निस्वार्थ मेहनत कर रहे हो हम बच्चों के लिए। सुधांशु जी, आप बस मेहनत कर लिए जाइए, जितना मैं पढ़ाऊँ उसका आप नोट्स बना लीजिएगा। ये जान लीजिए रामबाण है, ऐसा आपको मिलेगा नहीं कहीं। देखिए, गलती क्या करते हैं, बहुत सी कोचिंग है, आप यूट्यूब पर जाते हैं, कोई वीडियो आ गया उसको देखने लगते हैं। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा तब तक आप सही से नहीं पढ़ सकते, कोई चीज़ नहीं क्रैक कर सकते। क्रैक करने का मतलब कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। कितना मटेरियल, कितना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर। अगर चाहे कोई तो यूट्यूब से ही पढ़ के अपना क्वालिफाई कर सकता है एग्जाम, लेकिन क्यों नहीं कर पाता। देखो, हर बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ी है, आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। जोश में आप लोग ये अपना होश खो बैठते हैं। जैसे एक कहानी बताऊं, जैसे आप लखनऊ में रहते हैं, एक भाई साहब उतरे, चारबाग से आए लखनऊ, कपूरथला पर उतरे, ठीक। उन्होंने कहा मुझे महिंद्रा कोचिंग जाना है। ऑटो वाले ने कहा कि हम 5 रुपया लेंगे, 10 रुपया लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे 5 पड़ता है
और यहीं पास ही में तो है, तो अगर चलना हो चलो पास में, वरना हम पैदल ही चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया 10 रुपये पड़ता है यहाँ से। वो स्टार्ट कर दिए, नहीं तय हुआ उनका, चल दिए। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं पीछे से कि वो ऑटो वाला भी आ गया। तो ऑटो वाले से फिर उसने रोका, सोचा हो सकता है बैठ जाए। तो भाई साहब ने कहा कि अब बताओ आप कितना लोगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे आपसे 20 रुपया। अब फिर ये भाई साहब का दिमाग खराब हो गया, 20 रुपया, आधी दूर तो हम खुद ही चल के आ गए हैं, अब क्यों 20 रुपया। तो ऑटो वाला देखो कितना अच्छा जवाब देता है, कहता है कि जो आप आए हैं ना वो उसके विपरीत दिशा में आ गए। जैसे कोचिंग आपकी इधर थी, वहां जाना था, लेकिन आपको पता था नहीं, आप जोश जोश में इधर चले आए, तो अब इतनी दूरी जो बढ़ गई है उसका 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। कहानी का सार यह है कि जोश जोश में अपने होश ठिकाने रखिए। जैसे कोई वीडियो आ गया यूट्यूब पे, तुरंत देखना शुरू कर दिए, पहले ये सोचो ये वीडियो किस टॉपिक का है, उसका नोट्स हमारे पास है कि नहीं है। यूट्यूब पे देखिए जो लोग पेड बैच लाते हैं वो एक ऐसा वीडियो डाल देते हैं जो आपके अंदर ये कहेंगे अरे ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाकी कितना अच्छा होगा, और फिर वही वीडियो देख के आप जाते हैं, कोर्स लेते हैं, और फिर 3 महीने, ये बताइए किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉपर अगर आप पढ़ेंगे 3 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट करा पाएगा। ये जो 70 दिन आपके पास बचे हैं, इन 70 दिनों में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, शुरू से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। रिवीजन मतलब वहां जहां आपको डाउट क्लियर करना है। बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए चलिए कोर्स लेते हैं, सही है। तो आप अपना होश संभाल के सही डायरेक्शन में काम कीजिए। ये हो गई आपके काम की बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो पक्षी विहार हैं। पक्षी विहार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे जो रेड पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है हमारा कौन सा, जैसे ये यूपी है, ठीक, यूपी का पूरा मैप है। इसका डायरेक्शन मैप बनाने का डायरेक्शन मैं बता दूं कि कैसे बनाया जाता है। कोई भी मैप ऐसे बनाया जाता है कि उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो उत्तर की तरफ रखा जाता है, ठीक। जैसे हमारा सर है, ये ऊपर उत्तर हम लिखते हैं डायरेक्शन। और जैसे ये मैप है तो इसका हम अगर डायरेक्शन लिखें तो ऊंचे हम लिख देंगे क्या, नॉर्थ, ठीक। अब जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ होगा हमारा पूरब की तरफ, इसे कहते हैं ईस्ट। और बायां हाथ होगा हमारा पश्चिम की तरफ, इसे कहते हैं वेस्ट। और जो हमारे पैर होंगे वो साउथ की तरफ, इसे कहते हैं दक्षिण। अब ये यूपी का है, इसमें देखिए पक्षी अभ्यारण्य के साथ साथ कई चीजें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अब रैंडमली देखो, कुछ जैसे आप कहीं जा रहे हैं और बोर्ड पे कहीं कुछ लिखा मिल गया, आपको दिख गया, कहीं बैनर लगे नहीं रहते हैं रास्ते में, तो वो चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं कि अच्छा हम जा रहे थे, जौनपुर जा रहे थे, बीच में ये लगा था, वहां पे ये लिखा था। जैसे आप एक टैग है लखनऊ का कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, अगर ये किसी बुक में दिया होता तो जल्दी नहीं याद होता, लेकिन गली मतलब बढ़िया रोड पे लगा हुआ है ये बोर्ड पे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, इसलिए ये आपको याद हो गया। उसी हिसाब से हम यहाँ कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि पक्षी अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हम इसमें डाल देंगे, मिर्च मसाला जिसको कहते हैं, तो इससे उन टॉपिक की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, आपका जुनून शुरू हो जाएगा। मतलब एक होता है उत्सुकता कि अच्छा ये चीज भी हमें पढ़ना है। तो जैसे डायरेक्शन बना दिया, डायरेक्शन बनाने का मतलब ये कि क्वेश्चन 4 आते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन डायरेक्शन से आते हैं यूपी के, मतलब यूपी की अवस्थिति के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो देखिए डायरेक्शन ये नॉर्थ है, और ये अगर हम इसकी रेखा खींचे, ठीक, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सहारनपुर। अब यही हम डायरेक्शन खींचे इधर ईस्ट में, ये लाइन बनेगी, ठीक, मतलब जो बलिया है, बलिया का सबसे लास्ट वाला पॉइंट यहां आ रहा है, यानी कि सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला बलिया। अब यही हम अगर खींचे यहां पे, ये ललितपुर का ज्यादा बन गया है, लेकिन आप यहां जान लीजिए कि सबसे जो दक्षिणी जिला है, ठीक, ये है हमारा सोनभद्र। सोनभद्र को थोड़ा और हम जब बड़ा कर देंगे तब आप जान जाएंगे कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये है हमारा सोनभद्र। ये साउथ ईस्ट मतलब सबसे दक्षिणी जिला। और फिर सबसे अगर पूर्वी जिला आ जाएंगे, पश्चिमी जिला आ जाएंगे, तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब इसके साथ साथ ऐसे देखिए बना दिया डायरेक्शन, डायरेक्शन में कौन कौन से क्या पढ़ना है ये आ गया। फिर जैसे मान लीजिए ये इधर नेपाल होता ही है, ये नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है।
अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं ये जिला पूरा याद कर लीजिए। ऊपर का ये तराई एरिया भी बोला जाता है, ये नीचे एमपी है, तो एमपी से सटे हुए कितने जिले हैं ये जिला याद कर लीजिए। इधर बिहार है, बिहार से सटे हुए कितने जिले हैं, तो ये एरिया याद कर लीजिए। इधर साउथ है, इधर मतलब दक्षिणी राजस्थान पड़ता है, और दिल्ली, दिल्ली में एनसीआर के में कितने जिले आते हैं यूपी के, ये याद कर लीजिए। और राजस्थान से कितने सटे हुए जिले हैं ये याद कर लीजिए। ये सब हुई मिर्च मसाला वाली बातें जो आपको किसी न किसी वीडियो में ऐसे एक एक करके बताते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, पक्षी विहार। तो पक्षी विहार की डायरेक्शन हम देख लेते हैं, ये सब हम मिटा देते हैं आपसे। शुरू करते हैं यहाँ से पश्चिम से। पश्चिम में कौन कौन से हैं देखिए, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में क्या है, नोएडा है, नोएडा, नोएडा का नाम सुना होगा ना, नोएडा का फुल फॉर्म भी आता है, तो फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिएगा। नोएडा में है ओखला पक्षी विहार, कौन सा, ओखला पक्षी विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। फिर नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर में, इससे यहां से नीचे उतरेंगे तो कहां आ जाएंगे हम, ये क्या नाम है, आगरा, आगरा जानते ही हैं। यहाँ पे आलू मतलब क्या कहते हैं, ताजमहल है, ठीक, और ताजमहल यहाँ पे है जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, और इसमें आगरा में 1991 में यहाँ पे बनाया गया था पक्षी विहार, और उसका नाम था सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार। देखिए हो सकता है आपको ना दिखे, ठीक, थोड़ा जूमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लिखावट की समस्या हो सकती है कि लिखने मतलब दिखने में ना आए, लेकिन ये गारंटी है जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। एटा, यहाँ पे देखिए हमने रेड कलर से बनाया है एटा, ये जिला है हमारा एटा। एटा के चारों तरफ कौन कौन से जिले हैं, फर्रुखाबाद, या इसको फतेहगढ़ भी कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होता होगा आपको कि फतेहगढ़ और फतेहपुर कौन कौन से, कौन जिला है, तो फतेहपुर यहाँ है, देखिए ये है फतेहपुर, ठीक, और फर्रुखाबाद यहाँ है। तो एटा के समवर्ती मतलब सीमावर्ती जिला कौन कौन से हैं, फर्रुखाबाद, बदायूं, अलीगढ़ और महामाया नगर, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ठीक। तो एटा और मैनपुरी, ठीक, एटा और मैनपुरी और ये कन्नौज, इसको आप याद कर लीजिए। इन 3 जिलों में पक्षी विहार है, उनके नाम क्या है, तो एटा में जो पक्षी विहार है उसका नाम है पटना पक्षी विहार, यहां पे हम लिख रहे हैं पटना पक्षी विहार, ठीक। इसकी खासियत क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। मैनपुरी में है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। फिर इसके बाद कन्नौज में देखिए, यहां एटा है, एटा से सटा हुआ मैनपुरी, और मैनपुरी से सटा हुआ कन्नौज, मतलब यहां सबसे छोटा और यहां सबसे बड़ा। कन्नौज में कौन सा पक्षी विहार है, तो इसको हम कहां ले जाए, इसको हम सबसे ऊपर ले जाते हैं, कन्नौज, यहां लिख देते हैं कन्नौज, कन्नौज। और इसमें कौन सा पक्षी विहार है, इसमें है लाख बहुसी, लाख बहुसी पक्षी विहार, लाख बहुसी पक्षी विहार। कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, ठीक। और अब यहां पे है महोबा, महोबा में है विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार। देखिए महोबा और विजय सागर पक्षी विहार, इसके बारे में 2-3 चीजें मैं बता दूं, क्वेश्चन 2-3 आपको याद हो जाएंगे। विजय सागर महोबा में जिसे नहीं याद आ रहा है, तो महोबा किस लिए प्रसिद्ध है, महोबा में पान की खेती होती है, तो महोबा प्रसिद्ध है पान। और एक गाना चला था खाइके पान बनारस वाला, इसको किसके ऊपर फरमाया गया था, अमिताभ बच्चन के ऊपर। और अमिताभ बच्चन जब फ्लॉप हो रहे थे, तब उन्होंने, ज्योतिषी ने उनका नाम सुझाया कि तुम अपना नाम विजय रखो, मतलब जब अपना नाम विजय रखोगे मूवी में, वो मूवी आपकी हिट होगी। तो उनकी पहली मूवी जो हिट हुई विजय नाम से, जंजीर। तो विजय, महोबा, पान, अमिताभ बच्चन, मतलब विजय सागर से याद आ जाएगा आपको पान, विजय सागर से आप याद आ जाएगा कि विजय किसका नाम, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने कौन सा गाना गाया था, मतलब फरमाया गया था उनके ऊपर, खाई के पान बनारस वाला। पान कहाँ पर है, पान महोबा में, महोबा में बहुत ज्यादा फेमस होता है पान, पान की खेती बहुत होती है। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर, महोबा में। ये है उन्नाव, उन्नाव देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला ये पक्षी विहार है, इसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार, पक्षी विहार। और लेकिन यह है कहाँ, यह है उन्नाव में,
और इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहला पक्षी विहार। फिर इसके बाद गोंडा आ जाइए। गोंडा में हमारे कई दोस्त रहते हैं और वो लोग घूमे भी हैं और उसके हमको बताया भी कि कैसा पक्षी विहार है यहाँ पे। गोंडा में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार। ये जानते हो इसके लिए स्पेशलाइजेशन क्या है पार्वती अर्गा को? इसको वेटलैंड में शामिल किया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो आर्द्रभूमि जो लोकेशन हैं या साइट्स हैं उनमें ये शामिल है। ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार भी शामिल है, मतलब आर्द्रभूमि में शामिल है। संत कबीर नगर में पक्षी विहार है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार। टेंशन मत लीजिए, पहले लोकेशन याद कर लीजिए, अभी हम इसको फिर से लाइन टू लाइन लिख देंगे। फिर बलिया में देखिए सबसे पूर्वी जिला है बलिया में, ठीक। बलिया में समानांतर सरकार बनी थी, ठीक। और बलिया से क्या, ये बलिया में जो पक्षी विहार है क्या नाम है इसका? सुरहा ताल पक्षी विहार। सुरहा ताल पक्षी विहार। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहां पर? प्रतापगढ़ में। रायबरेली में देखिए, एक रायबरेली में 1987 में स्थापित हुआ था, आरबीएल से रायबरेली लिखा हुआ। इसमें समसपुर पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार। और प्रतापगढ़ में इसमें बेती पक्षी विहार था जिसका नाम बदल दिया गया है अब। इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो ये हमारे हो गए पक्षी विहार। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही साथ अब जैसे इसमें देख लेते हैं रामपुर में, यहां देखिए रामपुर है बरेली के बगल में, मुरादाबाद के बगल में। तो रामपुर में क्या प्रसिद्ध है? चाकू, रामपुर या चाकू जिसको कहते हैं। मुरादाबाद में पीतल उद्योग, ठीक। यहाँ पे है फर्रुखाबाद, नहीं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहाँ गया? ये फिरोजाबाद है मैनपुरी के पास में। यहाँ पर क्या? यहाँ पे चूड़ी उद्योग या कांच उद्योग। मथुरा के पेठा प्रसिद्ध है। मथुरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, पेठा और मथुरा का पेड़ा। तो मथुरा का जब पेड़ा है तो लड्डू कहाँ का है? लड्डू है संडीला का, हरदोई में है। ये देखिए, और हरदोई में एक पक्षी विहार भी है, याद आ गया। हरदोई में पक्षी विहार है सांडी पक्षी विहार। यहाँ पे सांडी और संडीला दो अलग अलग है। संडीला फेमस है लड्डू के लिए और सांडी में है पक्षी विहार। सांडी, साड़ी नहीं है, सांडी पक्षी विहार। सांडी में है पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। ये कहाँ है? हरदोई। फिर देख लीजिए यहाँ पे है खीरी। पेड़ा हो गया, लड्डू हो गया, पेठा हो गया। अब क्या बच्चा? जलेबी, जलेबी कह रहे हैं, रसगुल्ला बच्चा, काला जाम। तो खीरी में है मैगलगंज के रसगुल्ले फेमस है। मैगलगंज खीरी के छोटे छोटे से रसगुल्ले बनते हैं। बहराइच के बरसोला क्या प्रसिद्ध है? बरसोला, बहराइच में एक दरगाह शरीफ में मेला लगता है। बहराइच में सैयद सलार गाजी की मजार है बहराइच में, ठीक। ये बाराबंकी मेंथाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी में अफीम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बाराबंकी। और क्या है बाराबंकी में? और याद कर लीजिए बाराबंकी में, यहाँ देवा शरीफ मेला लगता है। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, महादेवा मेला और देवा शरीफ मेला दोनों बाराबंकी में लगते हैं। फिर इसके बाद कौन सा फेमस है? सोनभद्र मिर्जापुर तो जानते ही हैं। वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट। प्रयागराज जैसे इसका इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज कर दिया गया। संगम नगरी है। यहां देखिए बंदायू, एटा के ऊपर बंदायू है। अब क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि जो गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में बहती है तो सबसे ज्यादा मतलब लंबाई में सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है? तो वो उसका आंसर होता है बंदायू। और गंगा हमारे उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो गंगा मैया यहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से।
बिजनौर से प्रवेश करती हैं, सबसे ज्यादा किसमें बहती हैं, बदायूं में, ठीक। और फिर कहाँ, बलिया से ये निकल जाती है, कहाँ, बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक रैंडमली करें। तो क्या आप चले गए थे? देखिए, आप जैसे आपने कहा था सुबह वाले वीडियो में कि इनका जैसे रिवीजन करा दीजिए, तो अब आप ये आ गया रिवीजन का दौर। मतलब अब इसको हम लाइन टू लाइन लिख लिए हैं, ऐसे आप चाहे छाप लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ऐसे अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, चाहे आप मैप बना के बुक में नोट करिएगा। दोनों काम करने से आपकी जो स्किल है इसमें याद करने की या फिर इसको रखने की, वो बढ़ जाएगी। तो पहला हम कौन सा इसमें देखते हैं, सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे, हरदोई में। दूसरा समस्तपुर पक्षी विहार, कहाँ पर, ये रायबरेली में। लाख बहुत सी पक्षी विहार, ये कहाँ पर, कन्नौज में। क्या खासियत है, सबसे बड़ा है, ठीक। तुलाहताल पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, बलिया में। बलिया में क्या, समानांतर सरकार बनी थी, ठीक। और इसका नाम बदल दिया गया, किसका, तुलाहताल का, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अगला कहते हैं समान पक्षी विहार। समान कहाँ पर, मैनपुरी। मैनपुरी से सांसद कौन थे हमारे, मुलायम सिंह जी यादव। अगला पक्षी विहार बेंती पक्षी विहार। बेंती पक्षी विहार कहाँ है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या है, कुंडा। कुंडा में क्या, कुंडा में राजा भैया। और प्रतापगढ़ में फेमस क्या है, उत्पादन के तौर पे आंवला फेमस है। तो प्रतापगढ़, इसका नया नाम क्या बन गया है, भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़। नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, उन्नाव में। इसकी क्या खासियत, सबसे पुराना है, सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा स्थापित हुआ था, नवाबगंज। इसके बाद पार्वती आर्या पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, गोंडा। गोंडा कहाँ, जहां हमारे दोस्त रहते हैं, आर्द्रभूमि स्थल में शामिल है। ये उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार गोंडा, जो पार्वती आर्या पक्षी विहार है, ये आर्द्रभूमि स्थल में शामिल हो गया है। ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में और क्या है, नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब नो एडा। तो यहाँ न्यू ओखला, और ये पक्षी विहार क्या नाम है, ओखला। तो ओखला अगर शब्द आ जाएगा तो कहां पर होगा, गौतम बुद्ध नगर। अगला सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कहां पर, आगरा। आगरा में ताजमहल और आगरा का पेठा। अगला पक्षी विहार कौन सा है, पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहां पर है, एटा। इसकी खासियत क्या है, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। उसके बाद विजय सागर पक्षी विहार, इसके बारे में बताया हमने। विजय, अमिताभ बच्चन, पान, महोबा, ये चार चीजें आप याद करिएगा। तो विजय सागर पक्षी विहार कहां पर, महोबा। महोबा में क्या फेमस है, पान। बखीरा पक्षी विहार कहां पर, संत कबीर नगर। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन पक्षी विहार और जिला। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो लंबा खिंच गया होगा तो कोई बात नहीं, सब चीज ज्ञान की ही चीजें हैं इसमें जो भी बताया गया है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।